नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बस कुछ ही मिनटों बाद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब बिहार के इतिहास का एक हिस्सा भर बनकर रह जाएंगे। जी हां, कुछ ही मिनटों बाद नीतीश कुमार राजभवन यानी लोक भवन पहुंचकर बिहार के राज्यपाल को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे और उसके बाद वो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिनके निकट भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है। मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने जा रही है, वो कब तक अपने मुख्यमंत्री को बिहार में टिका कर रख पाएगी। वो मुख्यमंत्री क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अंदर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। तो इतिहास, वर्तमान और भविष्य सबकी थोड़ी थोड़ी बात मैं अपनी इस स्टोरी में करूंगा, लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए और वीडियो को 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील, आग्रह कि अगर स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए, महज 89 रुपए का खर्च। और अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो कार्यक्रम का आयोजन था उसमें नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ आज जा चुके हैं। हालांकि वहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, बड़ी मुश्किल से खबर आई कि नीतीश कुमार को बचाया जा सका, कई अधिकारियों को मधुमक्खियों ने काट लिया है। तो अब उन सब के शीघ्र ही स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। उसके बाद सचिवालय पहुंचे, कैबिनेट की आखिरी बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने। जिस तरह से फोटो लेने का काम धाम था वो फोटो लेने का काम हो गया और लगभग ये तय था, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका था कि भैया बीजेपी के दबाव में कैसे नीतीश कुमार के सुर बदले और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या भाजपाई मुख्यमंत्री की सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शामिल होंगे डिप्टी सीएम के तौर पर या मंत्री के तौर पर, महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री के तौर पर। क्योंकि भाजपाई मुख्यमंत्री की सरकार को वैधता तभी मिलेगी जब उस सरकार में या तो नीतीश कुमार खुद शामिल होते, जिसकी संभावना 0% है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे नहीं है। लोग बार बार महाराष्ट्र के मॉडल की बात कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं बिहार महाराष्ट्र नहीं है और नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। तो फिर विकल्प यह था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर उस सरकार में शामिल हो। इसलिए आनन फानन में उन्हें जनता दल यूनाइटेड का सदस्य बनाया गया। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव मेंबर बनाया गया। वो लगातार विधायकों, सांसदों से मुलाकात करते रहे, उनके घरों पर जाकर, पार्टी कार्यालय में जाकर और यहां तक कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग पर। ये सब मान रहे थे कि निशांत कुमार नई सरकार के एक अहम हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले, कुछ दिन पहले याद कीजिएगा कि मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या निशांत कुमार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। निशांत कुमार ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए सरकार में शामिल होने से इंकार कर दिया था। कई मांगे थी नीतीश कुमार की और वो सीधे कह रहे थे कि भैया मोदी अंकल या शाह अंकल जब तक पिताजी की बात नहीं मानते तब तक मैं उस सरकार में शामिल होकर क्या करूंगा। कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगे नहीं मानी गई, लेकिन निशांत कुमार अपने दांव से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। और अब जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, कि मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भाजपाई मुख्यमंत्री के अंदर सरकार में शामिल होने से इंकार कर दिया है। यानी निशांत कुमार ने नई सरकार में उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, ये तमाम पदों पर शामिल होने से इंकार कर दिया है। यानी मुख्यमंत्री तो भाजपा का बनेगा, लेकिन उस भाजपाई मुख्यमंत्री की सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शामिल नहीं होंगे। सम्राट चौधरी निश्चित तौर पर सबसे आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, पहले भाजपाई मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार में। लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम चल रहा है। यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो ये सरकार कब तक चला पाएंगे? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने,
1 साल, 2 साल या उससे पहले खेला हो जाएगा। जैसे कि मैं साफ तौर पर बता रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कितने भी मंत्रियों को शामिल कर लिया जाए, लेकिन भाजपाई मुख्यमंत्री की सरकार को तब तक वैधता नहीं मिलती जब तक उसमें नीतीश कुमार या निशांत कुमार शामिल नहीं होते। नीतीश होंगे नहीं और निशांत कुमार ने शामिल होने से इंकार कर दिया। निशांत कुमार, ये बताया जा रहा है कि वो पार्टी संगठन को पहले समझना चाहते हैं, वो बिहार को समझना चाहते हैं और बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर घूमना चाहते हैं। तो महज 101 सीटों पर लड़ने वाली जनता दल यूनाइटेड गठबंधन सरकार में शामिल होने के बावजूद अगर बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है, तो उसके मतलब और मायने क्या होंगे। और सरकार से बाहर रहकर जनता दल यूनाइटेड के दोनों शीर्ष नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो निशांत कुमार हो, भाजपाई मुख्यमंत्री के लिए लगातार परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। शराबबंदी के मामले में माना जा रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री उसको हटाने पर विचार करेगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार और निशांत कुमार भाजपाई मुख्यमंत्री को ऐसा करने देंगे? जब जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ये साबित करने की कोशिश करेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, चाहे वो आरएसएस से नजदीकी दिखाकर हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की तरफ बुलडोजर कल्चर लाकर हो या भाषणों के जरिए हो, तब उन्हें नीतीश कुमार और निशांत कुमार के विरोध का सामना करना पड़ेगा। निशांत कुमार के सरकार में शामिल नहीं होने का सीधा मतलब है कि पिता पुत्र के दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, वो भाजपाई मुख्यमंत्री की सरकार को वैधता नहीं देना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में सरकार के हर फैसले पर मीन मेख निकाला जाएगा, सरकार के हर फैसले की आलोचना की जाएगी। और जिस तरह से बिहार का वर्तमान राजनीतिक माहौल बन गया है, जब भी बिहार के किसी जिले में आपराधिक घटना होगी, आपराधिक वारदात होगी, तो अब राष्ट्रीय जनता दल भूल जाइए, तेजस्वी यादव को भूल जाइए, सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड ही उस पर सवाल उठाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को कटघरे में घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो निशांत कुमार का इस सरकार में शामिल नहीं होने का दाव अपने आप में यह बता रहा है कि सरकार के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलेगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला तो 85 विधायकों के साथ नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो तो दरअसल हटकर नए घर में जाकर वो ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, जनता दल यूनाइटेड के साथ कैसा व्यवहार करता है, उनके बेटे निशांत कुमार के साथ कैसा व्यवहार करता है, जनता दल यूनाइटेड की नीतियों को कैसे लागू करता है। देश की राजधानी दिल्ली में आकर वो देखेंगे कि जिनका टिकट, जिस हरिवंश का टिकट काटकर वो राज्यसभा गए हैं, उन हरिवंश को क्या बीजेपी फिर से उपसभापति बनाती है और कितनी तवज्जो देती है। एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बाकी अन्य, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, वो नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो देते हैं या हरिवंश को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, पटना में निशांत कुमार के साथ जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, वो धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड के इरादों को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। और फिर मैं कह रहा हूं, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, निशांत कुमार का सरकार से बाहर होना, निशांत कुमार का सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला करना और नीतीश कुमार का निशांत कुमार के इस फैसले को स्वीकार कर लेना, ये अपने आप में बता रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलेगा, बिहार में सरकार ठीक ठाक नहीं चलेगी और शायद बिहार अब नीतीश कुमार के बाद राजनीतिक अस्थिरता के एक ऐसे नए दौर में फंसने जा रहा है जिसकी आज से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा, टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। उसके बाद बिहार की कानून व्यवस्था भी टकराव का मुद्दा बन सकती है। बिहार में अडानी ग्रुप को जो आने वाले दिनों में तवज्जो दी जाएगी, उस पर भी जनता दल यूनाइटेड सवाल उठाएगी। यानी कुल मिलाकर अगले कुछ महीनों में हम बिहार में एक बड़ा राजनीतिक नाटक देखेंगे। तो बड़ा राजनीतिक नाटक देखने के लिए तैयार हो जाइए। जब जनता दल यूनाइटेड सरकार में शामिल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की आलोचना करती हुई नजर आएगी और भाजपा डरे
सहमे शब्दों के साथ उस पर पलटवार करती हुई या उससे बचने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। निशांत कुमार का सरकार में शामिल नहीं होने के फैसले का सीधा सीधा संकेत तो यही निकलकर सामने आता है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आप हमें कमेंट करके बताइए निशांत कुमार के इस फैसले को लेकर आपका क्या मानना है और एनडीए गठबंधन कब तक एकजुट रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री क्या बिहार में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप सिर्फ 89 रुपए महीने खर्च करने को तैयार है तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़िए। हमारे इस YouTube मंच को व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।